ये क्वेश्चन किया था, इन द फॉलोइंग फिगर अ वेव फ्रंट इज फॉलिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, फाइंड द रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कैसे निकालें? हाँ, मतलब हमें क्या निकालना है? हाँ, आर निकालना है। आई दे रखा है क्वेश्चन में, देखो आई दे रखा है 45 डिग्री, ज्यादा ही आगे कर दिया। हाँ, आई दे रखा है क्वेश्चन में, आर हमें निकालना है। μ1 क्या है? 1 है। μ2 क्या है? √2 है। डेंसर मीडियम ये वाला डेंसर होगा, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बाय स्नेल्स लॉ हमें पता है μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। μ1 कितना है? 1 है। साइन आई 1 इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2 √2 इंटू साइन आर। 1 इंटू साइन 45 1/√2, इस √2 को भी हम नीचे भेज देंगे, इज इक्वल्स टू साइन आर। तो 1/√2 इंटू √2 हो गया 2 इज इक्वल्स टू साइन आर। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो आर कितना आ गया? 30 डिग्री। बस। हाँ, अब हेडिंग डाल लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा, अब देखो, हम देख रहे हैं सुपरपोजिशन। ये मैंने एक वेव बनाई है, ठीक है। एक वेव ऐसे ही होती है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुई, वापस मीन पोजीशन पे चली गई, ये एक वेव है। अभी हम क्या कर रहे हैं? वेव्स का सुपर पोजिशन करा रहे हैं। अब दो वेव्स आपस में मिलेगी तो दो चीजें हो सकती है, या तो वेव ऐड हो जाए और एम्पलीट्यूड बढ़ जाए वेव का, या फिर वेव सब्ट्रैक्ट हो जाए और एम्पलीट्यूड कम हो जाए। अगर वेव्स ऐड होती है तो उसको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। चलो, अब ये कंस्ट्रक्टिव, ये तो पढ़ लें, ये टॉपिक तो पूरा हो जाए अपना। हाँ, जब दो वेव्स ऐड होती है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब दो वेव्स सब्ट्रैक्ट होती है तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो अभी देखो, अरे अब ये टॉपिक तो हो जाए, अभी ये टॉपिक तो हो जाए। नहीं, इसको मैं पूरा ही डॉटेड नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही बना लेते हैं। ये तो हर जगह ही आ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा। देखो, ये दो वेव्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं लग रही है। हाँ। ये भी इस साइड है तो ये भी इसी साइड है, सेम फेज में है, ठीक है। तो ये वाली जो वेव है और ये वाली वेव है, मैंने बोला ऊपर वाली जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कुछ होगा y1 और नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड कुछ होगा y2। तो क्योंकि ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो y इज इक्वल्स टू इनके एम्पलीट्यूड का सम हमें फाइनल एम्पलीट्यूड देगा वेव का, तो y1 प्लस y2। तो अगर मैं बनाना चाहूं फाइनल वेव तो कुछ इस तरह से बनेगी। क्या हो गया? पेन नहीं चलता कभी। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक दोनों वेव्स का फेज अलग अलग होगा। ये वेव मैंने ऊपर बनाई है, दूसरी वाली वेव ऐसे बना देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या था, दोनों वेव्स का क्रेस्ट, ये टॉप वाला पॉइंट क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट सेम पॉइंट पे था और ट्रफ भी सेम पॉइंट पे था। पर इसमें ऐसा नहीं है, जहां पर इस फर्स्ट वेव का क्रेस्ट आ रहा है वहां पर सेकंड वेव का ट्रफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पर फाइनल वेव जो है उसमें एम्पलीट्यूड का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की को मैंने y1 माना है एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ को y2, तो y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2। तो ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बस यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, जब दो वेव्स मिलती है तो वो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी जिसमें ऐड हो जाएंगी, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी जिसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब जो मैंने बात बताई है ना, अब इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अगर इंटरफेरेंस की भी अलग से डेफिनेशन पूछ ली तो मैं इंटरफेरेंस की भी लिखवा रही हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या फिर देखो वही सेम ही चीज लिखी, एक बार पढ़ लेना तो, कि
इसमें देखो कंस्ट्रक्टिव में when two waves superimpose on each other at a place in such a way that intensity and amplitude is maximum. amplitude maximum बनाया था ना मैंने। समझ गई दीदी। हाँ, पढ़ लेंगे हम एक बार। अब डिस्ट्रक्टिव ऊपर का तो मिटा दूं। चल मिटा दो पूरा। वो इतना बेकार है फिर भी मैंने पढ़ा नहीं। कम से कम 2-3 घंटे तो मैंने पढ़ा ही। मिटाऊं? अच्छा, अब कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? नाम सुना है? नो दीदी। कोहेरेंट सोर्सेस स्कूल में भी नहीं सुना? नो दीदी। लखन सर? नो दीदी, हमने जाना ही बंद कर दिया। हम 3 महीने से अच्छा अच्छा, कोहेरेंट सोर्सेस। और यार आज मैथ सर से मैसेज सर। अच्छा देखो, अब समझ लो थोड़ा सा पहले ना, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेस जो कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम फेज डिफरेंस की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब क्या है? हमने अभी अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा, ठीक है? हमने 2 वेव ली है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इन दोनों वेव्स का वेवलेंथ सेम होता है। सेम वेवलेंथ है। देखो इसके आगे भी बनाऊं मैं, तो यहाँ से यहाँ तक, मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन तक आई, ये वेवलेंथ हुआ इसका लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा होगा। जब तक ये वेव चल रही होगी इसका वेवलेंथ सेम होगा। वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। सेम सोर्स से आ रहा होगा, हमने पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। सेम सोर्स से आनी चाहिए लाइट, ठीक है? और फेज डिफरेंस भी सेम होगा। फेज डिफरेंस कैसे देखेंगे? फर्स्ट वाली वेव्स भी यहाँ 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट वाली भी, और सेकंड वाली भी 0 से स्टार्ट हो रही है, सेम फेज से स्टार्ट हो रही है, तो फेज डिफरेंस भी सेम है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, जैसे ऐसा केस हो हमारे पास, इसमें भी जो ये वेव्स हैं इनका एम्पलीट्यूड नहीं, सॉरी, इनका वेवलेंथ सेम है, ठीक है? यहां पर जितना वेवलेंथ होगा उतना ही वेवलेंथ यहां पर भी होगा। फर्स्ट वेव के लिए भी इतना ही वेवलेंथ है, सेकंड भी इतना ही वेव है ना। इसी वेवलेंथ पे फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी ट्रैवल कर रहा है, सेम वेवलेंथ है, और ये सेम सोर्स से भी आ रही होगी तो सेम फ्रीक्वेंसी है। फेज डिफरेंस भी सेम है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये वाली भी 0 से ही स्टार्ट हो रही है। ऐसे ही जैसे फेज डिफरेंस क्या मैंने बोला, एक तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वेवलेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब फेज डिफरेंस इन दोनों में तो 0 है। अब ऐसा कोई वेव मैं बना के बताती हूँ तुमको जिसमें कि फेज डिफरेंस 0 ना हो पर कांस्टेंट हो, वो कैसे होगा बताओ? हाँ दीदी, कांस्टेंट नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाती हूँ, ये एक वेव, दूसरी वेव, ठीक है? हाँ, इसको मैं मिटा देती हूँ देख के लिए। अच्छा, अब तो मैथ्स वाली हो, तुम्हें तो पता होगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है? ये फेजेस हैं। अब इसमें देखो, इसमें ये जो फर्स्ट वाली वेव है ये तो 0 से स्टार्ट हुई है, पर सेकंड वाली वेव 2 पाई से स्टार्ट हुई है। सर्कल वर्कल छोड़ो, हम बोल रहे हैं फेज डिफरेंस। अब इनका फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई माइनस 0, मतलब 2 पाई हो गया इनके बीच का फेज डिफरेंस, तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये वेव आगे जाएगी ना, तो इस पॉइंट में भी देखो 4 पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई ही आ गया वापस, तो हर पॉइंट पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है और इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों वेव्स कौन से सोर्स को बता रही है? कोहेरेंट सोर्सेस को, जिनकी सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया? ये बनाना चाहोगे क्या? नहीं, लिखवाइए। ठीक। Sources which emits light source of
अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि कोहेरेंट सोर्स कैसे प्रोड्यूस होगा, मतलब मैं कैसे कोहेरेंट सोर्स को बनाऊं, कहाँ से कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट को लेकर आऊं। जैसे मान लो मेरे पास है 2 बल्ब है, ये बल्ब है एक, बल्ब 1 बल्ब 2, 2 बल्ब है मेरे पास B1 B2, दोनों मैंने माना सेम कलर के हैं। जैसे माना ये भी येलो, रेड है तो चलो येलो लिख दिया, अब येलो ही तो, हाँ ये भी येलो कलर का है, ये भी येलो कलर का है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर येलो कलर की लाइट आ रही होगी इस तरह से, वेव की फॉर्म में इस पे भी येलो कलर की लाइट आ रही होगी इस तरफ से। क्या ये दोनों कोहेरेंट है? नहीं है कोहेरेंट, क्योंकि सेम कलर है तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ भी सेम ही होगी इसकी, पर इसका फेज डिफरेंट कांस्टेंट नहीं होगा। बता रही हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट सोर्स है, ये भी एक डिफरेंट सोर्स है, तो बता रही हूँ मैं। इसमें इसके अंदर होगा एक फिलामेंट, ठीक है। लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? फिलामेंट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं, फिर जब वो वापस रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अनस्टेबल है, हाँ तब लाइट एमिट। हाँ, लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें बहुत सारे, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है बल्ब को, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएंगे, और जब वो वहाँ पर अनस्टेबल होंगे और रिटर्न करेंगे तो लाइट एनर्जी की फॉर्म में लाइट्स को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये बहुत रैंडम प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई ज्यादा हायर चला जाएगा, कोई कम हायर चले जाएगा, तो एक रैंडम प्रोसेस है जो कि सोर्स से सोर्स में चेंज होती है। तो इसलिए इस सोर्स का फेज डिफरेंस कुछ अलग हो सकता है, इसका भी फेज अलग हो सकता है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल तो ना जिसमें कांस्टेंट मिलेगा? हाँ ऐसा वाला बल्ब वाला सब बताऊंगी, अभी ये समझ में आया? आ गया। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक सेम सोर्स, मतलब एक वन सोर्स लेंगे। अभी हम 2 सोर्स ले रहे थे, अब हम लेंगे एक ही सोर्स, ठीक है। मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो उसको ध्यान से समझ लो। ये हमने लिया एक सोर्स, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब बनाया मैंने टेढ़ा, ठीक है, इससे लाइट आ रही होगी, सोर्स ऑफ लाइट वेव की फॉर्म में आएगी, वेव फ्रंट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बनाई एक स्क्रीन, देखो यहाँ पर है छोटे छोटे स्लिट्स, होल्स, छोटे छोटे स्लिट्स। ये हमने बड़े बनाए हैं थोड़े से, पर ये एकदम होते हैं, मतलब ऑल पिन से थोड़ा सा छेद कर दो ना, इतने छोटे होते हैं ये पिन होल्स, ठीक है। ये स्लिट्स हैं, छोटी छोटी स्लिट्स हैं। अब क्या होगा, जब ये लाइट आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये सेम सोर्स से है, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक ही सोर्स से आ रहा है ना। और फिर जब ये इस पॉइंट पे आएगा, इन छोटे छोटे स्लिट्स पे आएगा, तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा इस तरह से, इस तरह से। फिर यहाँ पर हमारे पास कोई होगी स्क्रीन, तो ये वेव यहाँ से इस पॉइंट पर ट्रैवल करेगी, यहाँ पे इस पॉइंट पर ट्रैवल करेगी, और यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस से ही होता है। ये जो हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, ये सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सेम सोर्स को 2 स्लिट से पास करवाया, तो 2 डिफरेंट वेव्स बन गई, जिनका कि सेम फेस है, ठीक है, सेम फेज डिफरेंस है, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, तो ये अब इंटरफेरेंस कर पा रही है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा, एकदम सेंटर पे होगा, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पर हमें मिलता है एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर का बैंड सा हमें नजर आता है। इसको B0 से मैं लिख रही हूँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सब लिखवाऊंगी। अब देखो, अब इसके नीचे भी बन सकती है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने पॉइंट जोड़ा, यहाँ पर B1 ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनती है, बीचों बीच जो बनती है, जिसमें सेम डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसके नीचे और उसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज नीचे वाली, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऊपर वाली, इस तरह से बनती है। यहाँ B2 भी होगी, यहाँ पर भी B2 होगी, और इनके बीच में बनती है डार्क फ्रिंज, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, डार्क फ्रिंजेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है। यहाँ
B0 और B1 के बीच में होगा D1, यहाँ होगा D2, यहाँ पर भी होगा D1, यहाँ होगा D2, जहाँ पर बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मैं बताऊँ कैसा पैटर्न दिखेगा। बीचों बीच सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पर हो गई डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ऐसे ही ये सेंट्रल थी, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। ठीक है, इस तरह की फ्रिंजेस हमें अपीयर होती है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। यंग डबल स्लिट में और अच्छे से मैं बताऊंगी। बाकी तुम्हारे क्या कोई एक किसी भी ब्राइट फ्रिंज का बना ले, B2 का बना लो, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, ये दोनों स्लिट्स हैं, छोटी छोटी स्लिट्स। ये लिखना है क्या D2 सब लिखना है, सब कुछ। मामला गंभीर। और ये क्या गोला गोला? क्या गोला गोला? ये तो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स लिख देती हूँ, कोहेरेंट सोर्स। स्क्रीन, ये भी लिख देती हूँ B0 मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बना ही लेते हैं ना इंटरफेरेंस की, ये वेव्स भी बना ही लेते हैं ऐसे। हाँ, दीदी आपके आगे हम क्या बोल सकते हैं? नहीं ऐसे तो बहुत कुछ बोलते हो तुम मेरे आगे। क्या बोलते हैं? दीदी हम आपका एंटरटेनमेंट। देखो ये जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, दोनों वेव्स, यहीं पर मैंने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनाई है।